दोस्तों, आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर आज की डेट में एक ऐसा टर्म बन चुका है, ऐसा शब्द बन चुका है जो हर उस व्यक्ति के जहन में उतर चुका है जो पैसे कमाना चाहता है। और खास करके जो आईपीओज में इन्वेस्ट करके शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करके पैसा कमाना चाहता है, उसके लिए आईपीओ जो शब्द है वो आजकल बहुत बूम पर है। तो आज की इस वीडियो में एलआईसी की आईपी के ऊपर मैं बहुत बड़ा एनालिसिस मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, जो मैंने बीइंग एन इंश्योरेंस एडवाइजर, बीइंग एन एलआईसी कस्टमर या बीइंग एन नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर की हैसियत से नहीं, बल्कि एक अनबायस्ड इन्वेस्टर की हैसियत से इस एनालिसिस को करने का ट्राई किया। और इस वीडियो के लास्ट में मैं अपना पर्सनल ओपिनियन भी आपको देने वाला हूं। तो स्टेप बाय स्टेप किसी भी आईपीओ में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान देनी है, खास करके जहां पर एलआईसी का आईपीओ कल यानी कि 4 मई से 9 मई के बीच में बिडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो यहां पर आप बिड प्लेस कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इस आईपीओ के लिए आपको अप्लाई करना भी चाहिए या नहीं। ये वीडियो पूरी देखने के बाद आपको मैं 100% गारंटी देता हूं कि आप पर्सनली अपनी सेल्फ ओपिनियन के बेसिस पर ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको ये एलआईसी का आईपीओ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ पैरामीटर्स के ऊपर में मैंने यहाँ पर एनालिसिस किया, कुछ पैरामीटर्स के ऊपर इस कंपनी को चेक किया। तो यहाँ पर सबसे पहले एलआईसी की अगर मैं हिस्ट्री को उठा करके देखूं, तो मुझे पता चला कि 1 सितंबर 1956 को 245 इंश्योरेंस कंपनीज को मर्ज करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस कंपनी का निर्माण किया। और आज की डेट में इसका बिजनेस इतना ज़्यादा फैल चुका है कि ये 91% डिस्ट्रिक्ट्स ऑल ओवर इंडिया को कवर कर चुकी है। गांव से लेकर के देहात तक हर घर में एलआईसी पहुंच चुकी है। सन 2000 तक, ग्लोबलाइजेशन के पहले तक, 1956 से लेकर के इसी कंपनी का मोनोपोली हमारे देश में रहा, क्योंकि इसके कंपटीशन में कोई भी कंपनी नहीं थी। तो इंडिया में एक बहुत बड़ी मोनोपोली इंश्योरेंस के दूसरे नाम को एलआईसी के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसकी ब्रांचेस की बात करूं तो दोस्तों, इसकी 2048 फुल्ली कंप्यूटराइज्ड ब्रांच है ऑल ओवर पैन इंडिया बेसिस पर। 113 डिविजनल ऑफिसेज हैं, 8 जोनल ऑफिसेज हैं और 1381 सैटेलाइट ऑफिसेज हैं। और इसका अपना कॉर्पोरेट ऑफिस है मुंबई में। तो एक तरीके से अगर इसका विस्तार देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन विस्तार कंपनी ने किया है 1956 से लेके आज तक। अगर इसके फॉरेन ब्रांचेस की बात करें, इसने न सिर्फ इंडिया में बिजनेस फैलाया है, इसने पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करी है। जैसे 14 कंट्रीज तक ये फैल चुका है, जिनमें कुछ कंट्रीज के नाम यहाँ पे मैंने दिए भी, फिजी, मॉरिशस, इंग्लैंड, अब बहरीन, नेपाल, श्रीलंका, सिंगापुर, बांग्लादेश। ऐसे बहुत कंट्रीज में इसकी अपनी सब्सिडियरीज भी हैं, जॉइंट वेंचर्स हैं, ब्रांचेस हैं एलआईसी की, वहां पर भी बिजनेसेस चल रहे हैं। अब एलआईसी पॉलिसी होल्डर्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज लेकर के गवर्नमेंट लेके आई है। 1956 से लेके आज तक ये कंटिन्यू है और आगे भी। जो आईपीओ का अनाउंसमेंट किया था उसके बाद अपोजिशन ने सवाल खड़े किए थे। तो जयशंकर प्रसाद ने उस टाइम पे, और जो निर्मला सीतारमण जी हैं उन्होंने, और अनुराग जी ने, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने फ्रंट में कैमरा के सामने आकर बोला था कि एलआईसी की सॉवरेन गारंटी कंटिन्यू रहेगी एलआईसी के आईपीओ के आने के बाद भी। और एलआईसी कभी भी 51% से ज्यादा की जो स्टेक है वो प्राइवेट के हाथ में नहीं जाने देगा। इस बात की वो गारंटी देते हैं। हालांकि अभी 3.5% डाइल्यूशन किया जा रहा है शेयर मार्केट में एलआईसी। गवर्नमेंट अपना डिस इन्वेस्टमेंट के टारगेट को पूरा करने के लिए एलआईसी का आईपीओ लेके आ रही है। बहरहाल इसकी हिस्ट्री तो मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। इस पैरामीटर में मैं एलआईसी को 10 में से 10 नंबर देना चाहूंगा। अब हम ब्रांड वैल्यू की बात करते हैं कि एज अ ब्रांड एलआईसी क्या है, क्या वो ट्रस्टेड है या नहीं है। तो मेरे को पता चलता है भाई, एलआईसी एक तरीके से इंडिया में एक सबसे बड़ा, लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड है, जिसकी वैल्यूएशन लगभग 8.655 बिलियन डॉलर आकी गई है। तो 2021 के सितंबर के ये रिकॉर्ड्स हैं। और 10th मोस्ट वैल्यूड इंश्योरेंस ब्रांड भी है अगर पूरे वर्ल्ड के ग्लोबल स्टैंडिंग पोजीशन की अगर बात करें। और मार्केट वैल्यू एलआईसी का इस टाइम पर लगभग 40 से 43 लाख करोड़ रुपए यानी कि 59 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर चुका है। और इसको 78 बिलियन डॉलर का जो है मार्केट इसका वैल्यू
क्रिएट करने के लिए प्रतिबद्ध है एलआईसी का, जो अपना प्रोजेक्शन है 2027 तक इसको 43 लाख करोड़ से 78 बिलियन डॉलर, यानी कि अभी 59 बिलियन डॉलर है, तो इसको 78 बिलियन डॉलर करने का प्लान है। थर्ड लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड है एलआईसी इंडिया, वर्ल्ड लेवल पर थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड बन चुका है। फिलहाल के लिए 100% गवर्नमेंट स्टेक है, बट ये आईपीओ आने के बाद 3.5% जो स्टेक होगा वो प्राइवेट के उसमें चले जाएगा। एलआईसी पॉलिसी होल्डर्स के लिए जो मैंने आपको बताया था सोवरेन गारंटी वो कंटिन्यू है। सोवरेन गारंटी दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा एक ऐसा टूल है, एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा हथियार है, ऐसा ब्रह्मास्त्र है एलआईसी पॉलिसी होल्डर्स के लिए। अगर कल को कंपनी के साथ कोई प्लस माइनस होता है, कंपनी डूबती है, दिवालिया होती है, तो सरकार की ये गारंटी है कि आपका सम एश्योर्ड और जितने साल आपकी पॉलिसी चली उतने सालों का बोनस सरकार आपको अपने राजकोष से देगी। भले ही अपने राजकोष ही उसमें उसको घाटा होगा, लेकिन आपको देगी। इस चीज पर भी मैं मार्केट का जो इसका ब्रांड वैल्यू इसने बनाया है मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। अगला पैरामीटर मैंने लिया मार्केट शेयर का। दोस्तों मार्केट शेयर वाला में इसमें 100% मोनोपोली 2000 तक करी थी, जब तक लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन वगैरह नहीं हुआ था। फिर मनमोहन जी जो है उसको लेकर के आए, बाकी इंश्योरेंस कंपनीज को भी इनवाइट किया गया, प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हुआ इंडिया में। लेकिन टोटल पॉलिसीज के मामले में 21 मिलियन पॉलिसीज पिछले साल उन्होंने बेची हैं। प्राइवेट ने टोटल 24 कंपनियों ने मिला के मात्र 7 मिलियन पॉलिसियां बेची हैं। और ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज में तो एलआईसी का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, 81% का मार्केट शेयर इनके पास, अकेले एलआईसी के पास है। वैसे यहाँ पर कुछ ग्राफ्स आप देख सकते हैं। अगर फर्स्ट ईयर प्रीमियम की बात करें तो 58% स्टेक जो है वो मार्केट शेयर एलआईसी के पास है, 41% प्राइवेट के पास है। रिन्यूअल प्रीमियम में भी एलआईसी के पास मार्केट शेयर 62% का है, प्राइवेट के पास 37% का है। न्यू बिजनेस में एलआईसी 66% का मार्केट शेयर रखती है, प्राइवेट 33 का। सिंगल प्रीमियम में एलआईसी बहुत बड़ा पैसा लेके आती है, 76% का मार्केट शेयर के साथ में, और प्राइवेट 23%। टोटल प्रीमियम की बात करें तो 64% का मार्केट शेयर इस टाइम पे एलआईसी का है, और 35% प्राइवेट का है। तो मार्केट शेयर के हिसाब से भी कहाँ 64% और कहाँ 35%, बहुत बड़ा गैप है। एक तरीके से मार्केट लीडर, बहुत बड़ा जाइंट मैं इसको कह सकता हूँ। तो 10 में से 10 नंबर में देना चाहूंगा। उसके बाद में मेन जो एईओ में होता है, जिसको हम एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं, उसको अगर मैं देखूँ तो मेरे को पता चला है कि एलआईसी इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी है, जो बहुत सारा फंड मैनेजमेंट का काम करती है। अपने एलआईसी के बहुत बड़े बड़े फंड मैनेजर्स बैठे हुए हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के फंड्स को मैनेज करते हैं। तो 39 लाख करोड़, जिसको लगभग 39 ट्रिलियन डॉलर के आसपास बोला जा सकता है, एलआईसी ने पिछले साल मैनेज किया, जो कई सारे देशों की जीडीपी से ज्यादा है। यानी कि आप समझ रहे एलआईसी में ऐसे लोग हैं, एलआईसी का इतना बड़ा मैनेजमेंट है जो बड़े बड़े देशों से ज्यादा की जीडीपी से ज्यादा का अमाउंट मैनेज कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है एलआईसी के लिए। 1.1% मोर देन एंटायर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। इंडिया में जो म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री है वो 39 लाख करोड़ के आसपास की है, सॉरी 37 लाख करोड़ के आसपास की है। लेकिन एलआईसी का जो एसेट एयूएम है वो 39 लाख करोड़ का है। तो अपने आप में उससे लगभग एक गुना ज्यादा, मतलब 1.1% ज्यादा है पूरे के पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से भी। अगर इंडिया की जीडीपी की बात करें तो इंडिया के जीडीपी में 18% कंट्रीब्यूशन तो केवल एलआईसी का है। तो एलआईसी का जो एएम है उसके हिसाब से अगर बात करें तो ये एएम वाले पैरामीटर पे भी एलआईसी बिल्कुल खरी उतरती है, एज एन अनबायस्ड जो रिटेल इन्वेस्टर है उसके हैसियत से अगर मैं बात करूं। अब मैं एलआईसी के इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ कि एलआईसी में जो मैं और आप इतना पैसा देते हैं, इतना प्रीमियम जमा करते हैं, एलआईसी उसका करता क्या है, उसको कहाँ लगाता है। तो यहाँ पर मुझे पता चला एलआईसी उस पैसे का 37% सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में लगाता है, 24% के आसपास इक्विटी सिक्योरिटीज में लगाती है, 24% फिर वो स्टेट गवर्नमेंट को देती है, और लगभग 8 से 9% वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करती है। तो इस तरीके से एलआईसी ने यहाँ पर अलग अलग कोटे बनाए हुए हैं, जहां पर एलआईसी हमारे प्रीमियम को इन्वेस्ट करती है, और लाखों करोड़ों अरबों में जो है इंटरेस्ट लेती है, और मार्केट से प्रॉफिट जनरेट करती है। तो ये वही सारी बातें हैं लिखी हुई हैं इसमें। ये मैंने जब पॉइंट्स बना रहा था तो डिटेल में लिख दिया। बाकी यहाँ पर 4% ऑफ टोटल कैपिटलाइजेशन ऑफ एनएससी, एनएससी का जितना टोटल कैपिटलाइजेशन है उसका 4% तो केवल एलआईसी का ही है दोस्तों। तो एलआईसी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जायंट है हमारे देश में। लेकिन इतने फैक्ट्स की अगर बात कर रहा हूँ तो एक फैक्ट्स मैं अपने यूट्यूब चैनल का भी बताना चाहूंगा। दोस्तों 2,69,361 लोग मेरे चैनल पर आए हैं
लास्ट ईयर में, लेकिन मात्र 16,634 लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। प्लीज आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो यार, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए बना के लेके आता हूँ, इतना रिसर्च करता हूँ, पीपीटी बनानी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है, फैक्ट्स एंड फिगर्स क्लियर रखने पड़ते हैं, और उसके बाद मात्र 16,000 लोगों ने सब्सक्राइब किया। अगर आप सब लोग मुझे सपोर्ट करते तो मेरे 2,52,727 सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए थे, जो आज की डेट में मात्र 16,000 हैं। कोई बात नहीं, आई होप नाउ यू विल डेफिनेटली सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि उससे से मुझे उत्साहवर्धन मिलेगा और भी बढ़िया बढ़िया नए नए टॉपिक्स के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो बना के लेके आऊँ। चलिए बहरहाल आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक और पैरामीटर है वर्कफोर्स और प्रोडक्टिविटी। तो मेरे को पता चला एलआईसी में जो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस एजेंट है वो 792, हर छोटे से बड़ा बैंक एलआईसी का कॉर्पोरेट एजेंट है, और वो बैंक से भी एलआईसी की पॉलिसी बेचता है। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा, आपको बैंक वाले भी एलआईसी की पॉलिसी प्रपोज कर रहे होते हैं, तो वही कॉर्पोरेट एजेंट की हैसियत से वो आपको एलआईसी की पॉलिसी बेचते हैं। उनकी कुछ एलआईसी से टारगेट्स होते हैं। इंडिविजुअल एजेंट जैसे मैं हूँ, कई सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, कई सारे लोग देख रहे होंगे जो एलआईसी के एजेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली हैं, पार्ट टाइम फुल टाइम। तो लगभग 12 लाख इंश्योरेंस एजेंट हैं, और फुल टाइम इंश्योरेंस एजेंट 1 मिलियन से ज़्यादा हैं, 10 लाख से ज़्यादा एजेंट डेली काम करते हैं एलआईसी के लिए। और पूरी अगर और 24 इंश्योरेंस कंपनियों को बात मिला करके बात करूं, तो 1 मिलियन मुश्किल से इंश्योरेंस एजेंट है जो प्राइवेट इंश्योरेंस के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन एलआईसी के लिए अकेले 12 लाख इंश्योरेंस एजेंट, बहुत बड़ी वर्कफोर्स काम कर रही है। तो टोटल अगर एवरेज निकाला जाए हर एजेंट का, तो 15 पॉलिसियां हर एजेंट बेचता है साल में, एवरेज। तो आप मल्टीप्लाई कर लेना, 12 लाख गुणा 15 कितनी पॉलिसियां एवरेज बेचती है। एवरेज बोल रहा हूँ, ये कम या ज्यादा ही हो सकता है थोड़ा। अगर एवरेज प्रीमियम की बात करूँ, तो हर एजेंट लगभग 4 लाख रुपए की एवरेज प्रीमियम एलआईसी को कलेक्ट करके देता है। तो ऐसे 12.5 लाख या 10 लाख भी अगर आप कैलकुलेट करें, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट आपके सामने निकल के आएगा। ग्लोबल पोजीशन देखो, हमने इंडिया के मार्केट के साथ, इंडिया के प्राइवेट कंपनीज के साथ तो हमने पोजीशनिंग कर ली, बट ग्लोबल पोजीशन क्या एलआईसी की, तो पता चला कि एलआईसी 10th मोस्ट वैल्यूड इंश्योरेंस ब्रांड है ग्लोबली, और थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड है ट्रस्ट के मामले में, और फिफ्थ रैंक में आता है ये प्रीमियम बेसिस के मामले में। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है भाई, 206 देशों में 10वें नंबर पे, तीसरे 5वें नंबर पे आना एलआईसी के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो एक बहुत ही ट्रस्टेड वेल नोन बिग ब्रांड, इसको बिग जायंट समझा जा सकता है। फॉरेन ब्रांचेस की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, 14 कंट्रीज में बिजनेस फैला हुआ एलआईसी का। इंडिया में 64% के मार्केट शेयर के साथ में एलआईसी नंबर 1 पे बना हुआ है। कई सारे कंपनीज, कई सारे कॉरपोरेट्स के साथ, कई सारे जो फॉर्चून 500 कंपनीज हैं, एनएससी बीएससी की जितनी भी टॉप कंपनीज हैं, हर कंपनी में एलआईसी का अपना इन्वेस्टमेंट है, हर कंपनी में एलआईसी के बंदे बैठे हुए हैं, हर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एलआईसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं। तो एलआईसी एक तरीके से बहुत बड़ा जाइंट है। अगर मिस सेलिंग की रेशियो की बात करूं, तो एलआईसी में मिस सेलिंग की कंप्लेंट्स कितनी आती है, तो मेरे को पता चला 2.1% ही कंप्लेन आती है, जबकि एसबीआई में 5.8% कंप्लेन आ रही है, एचडीएफसी में और ज्यादा 17% आ रही है, आईसीआईसीआई में 26% आ रही है, मैक्स लाइफ में 21% आ रही है, बजाज में 19% आ रही है। टोटल एवरेज इंडस्ट्री के प्राइवेट इंश्योरेंस की बात करें, तो 1900 में से 19 लोग मिस सेलिंग का कंप्लेन कर रहे हैं इन कंपनीज को, कि एजेंट्स ने गलत पॉलिसियां बेच दी हैं। लेकिन एलआईसी के केस में 2.1% कंप्लेंट्स आ रही है, यानी कि 100 में से केवल 2 एजेंट ऐसे हैं जो कई बार कस्टमर को अपने फायदे के लिए पॉलिसी बेच देते हैं। बाकी 98% एजेंट बिल्कुल कंपनी के फैक्ट्स एंड फिगर्स को समझाते हुए प्रोफेशनली, बिल्कुल ट्रुथ इन्फॉर्मेशन के साथ एलआईसी की पॉलिसीज को सेल आउट करते हैं, क्योंकि उनको वही बताना होता है जो एलआईसी देती है, और एलआईसी का ट्रस्ट है तो लोग समझ लेते हैं इस चीज को। उसके बाद में इस पोर्टफोलियो का अगर मैं यहाँ पर देखूं एलआईसी का और प्राइवेट कंपनीज का कंपैरिजन करूं, तो 520 बिलियन, अबाउट 40 लाख करोड़ रुपए का जो एयूएम मैंने अभी बताया, 39 से 40 लाख करोड़, इतना एयूएम एलआईसी के पास आज की डेट में है। और लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी है इंडियन मार्केट का एलआईसी। ऐसी कोई कंपनी आप मुझे बता नहीं सकते जहां पर एलआईसी का इन्वेस्टमेंट ना हो, जहां पर एलआईसी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो ना बैठे हों मैनेजमेंट की टीम में। कि कोई बड़ी से बड़ी कंपनी, सक्सेसफुल कंपनी आप ले लीजिए, वहां पर एलआईसी के इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। बट अगर हम लिंक्ड यानी कि मार्केट लिंक, मार्केट में जो रिस्क रिलेटेड पॉलिसीज होती हैं उनकी बात करें, तो एलआईसी मात्र 0.30% ही मार्केट रिस्क वाली पॉलिसीज में कस्टमर का पैसा डालती है, जिनको यूलिप पॉलिसी बोलते हैं। बाकी और कंपनीज का बहुत बड़ा जो पोर्शन है प्रीमियम का, वो मार्केट लिंक्ड पॉलिसीज में जाता है, यूलिप पॉलिसीज में, जो अपने आप में एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग भी देता है कई बार, क्योंकि मार्केट उतार चढ़ाव की वजह से गुजरता है। तो कई बार लोगों के चाइल्ड एजुकेशन, मैरिज प्लानिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग जैसे सपने पूरे होने से वंचित भी रह सकते हैं कई लोग। मान लो मार्केट डाउन है, तो उस कंडीशन में लॉस होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। बट एलआईसी के केस में एंडोमेंट पॉलिसी, गारंटेड रिटर्न्स
वाली पॉलिसियां हैं, लमसम मॉडरेट रिटर्न्स एलआईसी दे देती है, तो लोगों को एक सिक्योरिटी की भावना से लोग यहाँ पर बढ़ बढ़ करके बहुत जल्दी पॉलिसी यहाँ पर करा लेते हैं, और सॉवरेन गारंटी तो है ही। तो पोर्टफोलियो के बेसिस पे भी मुझे बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है एलआईसी फिलहाल के लिए। लेकिन कुछ पॉइंट, अब दो तीन पॉइंट मेरे ऐसे हैं जिनसे मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। मैं एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर बात नहीं कर रहा हूँ, एज ए कस्टमर बात नहीं कर रहा हूँ, एक अनबायस्ड रिटेल इन्वेस्टर की हैसियत से बात कर रहा हूँ, एक शेयर होल्डर के हिसाब से बात कर रहा हूँ। एलआईसी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था, एलआईसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 64% है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एलआईसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2017 की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये था लगभग 74%, जो इस टाइम पे लगभग 7-8% घट के हो चुका है 64%, क्योंकि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां बहुत ही एग्रेसिवली कट थ्रोट कंपटीशन दे रही है एलआईसी के वो। तो एलआईसी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मार्केट शेयर को लूज कर रही है बहुत ही जल्दी जल्दी। थोड़ा भी नहीं कहूंगा, बहुत स्पीडीली मार्केट शेयर जा रहा है एलआईसी के हाथ से, क्योंकि 24 इंश्योरेंस कंपनियां हाथ धो करके पीछे पड़ी हुई हैं मार्केट शेयर में इसको लेने के लिए। तो मुझे लगता है अगर एलआईसी इस चीज को थोड़ा सा कंट्रोल कर ले तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एलआईसी में आंख बंद करके आप पैसा लगा पाएंगे। बट फिलहाल के लिए 60% और 35% का जो रेशियो है बहुत ही सम्मानजनक, बहुत ही सिक्योर और बहुत ही सेफेस्ट है। आप अभी भी यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट माई फाइनल स्टेटमेंट, उसकी बात मैं लास्ट में करूंगा। दूसरा एक और पिंच पॉइंट यहाँ पर ये है कि गवर्नमेंट का बड़ा खतरनाक यहाँ पर इंटरफेरेंस हो जाता है। जैसे आईडीबीआई बैंक डूबने वाला था, उसको उठाने के लिए एलआईसी का पैसे का यूज हुआ, एयर इंडिया के लिए, और बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो लॉस मेकिंग कंपनियां थी उनको डूबने से बचाने के लिए एलआईसी को पैसा डालने के लिए गवर्नमेंट जो है प्रेशराइज करती है, क्योंकि एलआईसी इज अ कॉर्पोरेशन, इट्स नॉट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सॉरी ये सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड कंपनी है। तो गवर्नमेंट का स्टेक होने की वजह से गवर्नमेंट अपने मनमानी जो है इसको इसमें प्रेशर डालती है कि आप इस कंपनी में पैसा डालो, इस कंपनी को डूबने से बचाओ। एक नॉर्मल देश का नागरिक होने के नाते ये बहुत बढ़िया बात है मेरे लिए कि कोई कंपनी हमारे देश में ऐसी है जो किसी भी डूबती हुई नैया को पार लगाने की हिम्मत रखती है, ताकत रखती है, औहदा रखती है। लेकिन एक शेयर होल्डर होने के हैसियत से अगर मैं बात करूं तो मेरे को ये चुभेगा कहीं ना कहीं कि भाई मेरी कंपनी जो काम कर रही है वो किसी लॉस मेकिंग कंपनी में अपना पैसा क्यों डाले, राइट। तो यहाँ पे एज अ शेयर होल्डर ये थोड़ा सा एक पॉइंट है जो थोड़ा सा पिंच कर सकता है। लेकिन फिर भी अगर देखें तो 99.9% कह लीजिए, या फिर 100% में से 3.5% अगर डाइल्यूट हो भी जाता है तो फिर भी जो बचा हुआ लगभग जो हमारा स्टेक है 96% के आसपास में, वो फिर भी गवर्नमेंट के पास रहेगा। कोई भी कंपनी प्राइवेट तब होती है जब उसका 51% से ज्यादा का स्टेक प्राइवेट के हाथों में चले जाता है, तो वहां पर बोर्ड ऑफ मेंबर्स की जो मीटिंग होती है वहां पर 51% जिसका स्टेक होगा उसकी बात सर्वोपरि मानी जाती है। तो एलआईसी में ऐसा कभी भी नहीं होगा, ये बात अपने दिमाग से हमेशा के लिए निकाल दीजिए। जो भी आपको कह रहा है कि एलआईसी प्राइवेट होने जा रही है तो बहुत गलत बात है, झूठ बात है ये। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, इस बात के तथ्य सरकार ने ऑन रिकॉर्ड दिए हुए हैं, लिखित में हमारे पास उपलब्ध है। अब तीसरा एक थोड़ा सा जो वो पॉइंट है वो सर्विसिंग से रिलेटेड है। देखो कई, मैं खुद एक इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ, हम पूरी कोशिश करते हैं एलआईसी के कस्टमर को हर संभव मदद देने की, सर्विसिंग देने की, उसके डोर स्टेप पर सर्विस। लेकिन एज कम्पेयर टू प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज उनके बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने बहुत ही एक ना वेल मैनेज तरीके से सर्विसिंग का अलग डिपार्टमेंट टाइप के बनाए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन कस्टमर का एक्सेस दिया हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम है वहाँ पर, डिजिटली बहुत काम होता है, ऑनलाइन बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन एलआईसी के केस में ये थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है। बाकी फिलहाल फिलहाल एलआईसी का ये आनंदा ऐप हमारे को मिल चुका है, हम कहीं घर बैठे किसी की भी पॉलिसी घर बैठे कर सकते हैं एज एन एजेंट। एलआईसी कस्टमर के लिए हम प्रीमियम सर्विस पॉइंट लेके आ चुके हैं, जहां पर हमने एलआईसी कस्टमर ऐप दिया है, जहां पर हम अपने कस्टमर को लगभग 40 से 50 सर्विसेज घर बैठे दे पा रहे हैं, उसको ब्रांच आने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर हम बहुत तेजी के साथ में काम कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हम प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के मुकाबले और भी बेहतरीन ऑनलाइन फैसिलिटीज अपने क्लाइंट्स तक लेके आ पाएंगे। तो ये छोटे से 3 पॉइंट थे जहां पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को देखते हुए थोड़ा सा एक रिटेल इन्वेस्टर सोच सकता है 2 बार। बट अब नाउ लेट्स कम टू द मेन पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, व्हाट इज माय पर्सनल ओपिनियन। मेरी पर्सनल ओपिनियन की अगर मैं बात करूं तो इन 10 या 12 पैरामीटर्स के ऊपर जब मैंने एलआईसी को मापा, तो बीइंग अ रिटेल इन्वेस्टर आई एम रेडी टू गो विद दिस आईपीओ, आई हैव नो इश्यूज विद इट, बिकॉज मार्केट कैपिटलाइजेशन, एलआईसी का इन्वेस्टमेंट, एलआईसी की ब्रांड वैल्यू, एलआईसी का एयूएम, एलआईसी की सोवरेन
गारंटी एलआईसी में, गवर्नमेंट का स्टेक और एलआईसी का डायल्यूशन 3.5%, एलआईसी के बहुत सारे और भी पैरामीटर्स, बिजनेस, एलआईसी का जो अपनी प्रॉपर्टीज है, एलआईसी का एयूएम, बहुत सारे पैरामीटर्स के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मुझे यहाँ पर फिलहाल के लिए आराम से मैं पैसा लगा सकता हूँ, कोई भी इनसिक्योरिटी मुझे फील नहीं हुई। इसीलिए मैंने ऑलरेडी वो वीडियो डाल दिया जहां पर मैंने लाइव आपको बिड प्लेस करके दिखा दिया, प्री अप्लाई कर दिया ग्रो ऐप की मदद से। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसको आप देख सकते हैं, उसका लिंक आई बटन में जाकर आप देख लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आई होप यू नाउ फाउंड दिस वीडियो वेरी informative. I hope now you are able to decide whether you should go for this IPO or not. I hope now you are well trained, you are well sufficient by yourself to take decision whether you need to go with this IPO, you need to place your bid or not. No matter whether you're going to place a bid for 15 shares or 210 shares, it's completely your choice. But if you want me to tell you about my personal opinion, I will strongly recommend you to go for this LIC IPO, because there are a lot of chances to get your listing gain capital. There are a lot of chances to get liquid cash, as well as the good profit margin, because ग्रे मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रीमियम इसका चल रहा है, लगभग 40-50 रुपए एक्स्ट्रा देने को तैयार है लोग इस आईपीओ के लिए। और अभी जो 2 दिन पहले, सॉरी, जो कल हमारा जो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे बिडिंग स्टार्ट हुई है, उसका रिजल्ट तो बहुत मार्वलस आया है। उससे हमारे को बिल्कुल कट टू क्लियर ये पता चल गया कि ओवर सब्सक्राइब होने वाला आईपीओ है, क्योंकि कल भी गवर्नमेंट ने तो 5,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा था, लेकिन 7,000 करोड़ से ज्यादा की बिडिंग प्लेस हुई है कल 2 तारीख को एंकर इन्वेस्टर्स की तरफ से। तो ये साइन है बिल्कुल इस बात का कि ये एलआईसी का ये वाला आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो सकता है। तो मैं बोलूंगा बिल्कुल मौका मत गवाओ, तुरंत के तुरंत डीमैट अकाउंट ओपन करो, अपस्टॉक का लिंक नीचे दे दिया है, वहां से फटाफट अपना डीमैट का अकाउंट लिंक करके ओपन करके यूपीआई आईडी जनरेट करो, और बिड आज की आज ग्रो पे जाकर के आप प्लेस कर दो। ग्रो का भी डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आई होप, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फाउंड दिस वेरी इन्फॉर्मेटिव। लेट्स मीट ऑन अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। बाय द टाइम, साइनिंग ऑफ, गुड बाय।